नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय वाक्यों को लंग लकार में किस तरह से बदलना चाहिए। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आप सबसे नीचे देखिए, मैंने एक तालिका का निर्माण किया है जिसमें लट लकार के एकवचन द्विवचन के प्रारूप को किस प्रकार लंग लकार में हम बदल सकते हैं। मैंने यहाँ तालिका में दोनों लकारों के प्रारूप यहाँ लिख दिए हैं। लट लकार में देखिए, एकवचन के प्रारूप में धातु के साथ ती का प्रयोग किया जाता है, और यदि हम इसे लंग लकार में बदलते हैं तो उसी ती को हटाकर हमें धातु से पूर्व अ तथा धातु के अंत में हलंत युक्त त का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार द्विवचन में तह का प्रयोग लट लकार में किया जाता है धातु के पश्चात। यदि हमें इसे लंग लकार में परिवर्तित करना है तो तह को हटाकर धातु से पूर्व अ तथा धातु के पश्चात ताम का प्रयोग करने पर लंग लकार का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार लट लकार बहुवचन में देखिए, धातु के साथ अंति का प्रयोग किया जाता है, और यदि हम लंग लकार में इसका प्रयोग करें तो हमें अंति को हटाकर धातु से पूर्व अ तथा धातु के पश्चात न का प्रयोग करना होगा, हलंत युक्त न का प्रयोग। चलिए अब हम पुनः ऊपर चलते हैं और अपने प्रश्न में देखते हैं कि किस प्रकार हम वाक्यों को लंग लकार में यहाँ बदलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम वाक्य, अश्वः तीव्रम धावन्ते। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि लंग लकार में परिवर्तित करते समय हमें केवल क्रिया को ही परिवर्तित करना है, सब्जेक्ट और अन्य किसी कारक में परिवर्तन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अतः देखिए, अश्वः तीव्रम धावन्ते, इस वाक्य में धावन्ती क्रिया में जो अंतिम प्रारूप है लट लकार का, हमने उसे हटाकर उसके स्थान पर अन यह प्रारूप लगा दिया। इसमें हमने धाव धातु से पूर्व अ तथा धाव धातु के पश्चात हलंत युक्त न का प्रयोग किया, अतः रूप बना अधावन। अब यह लंग लकार का वाक्य बन चुका है, अश्वः तीव्रम अधावन। इसी प्रकार द्वितीय वाक्य देखिए, छात्रः लेखम लिखन्ति, इसमें भी अंति का प्रयोग है। हम अंति को हटाकर अन प्रारूप का प्रयोग करेंगे तो हमारा रूप बनेगा अलिखन। अतः लंग लकार का वाक्य बना छात्रः लेखम अलिखन। अगला वाक्य देखिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर भी अंति का प्रयोग, और अंति को हटाकर हम अन यह प्रारूप अगर प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा अपतन। अतः लंग लकार का रूप वाक्य बना वृक्षात् पत्राणि अपतन। इसी प्रकार अगले वाक्य में देखिए, बालः फलानि खादन्ति, यहाँ बालः फलानि खादन्ति में पुनः अंति का प्रयोग खादन्ति में किया गया है, अतः अंति को हटाने पर केवल खाद शेष रहता है, अतः उसके साथ हम अन यह प्रारूप लगाएंगे तो रूप बनेगा अखादन। तो हमारा वाक्य बना लंग लकार में बालः फलानि अखादन। तो ये चारों वाक्य अंति के प्रयोग और इसको हमने अन इस प्रारूप में बदला और आसानी से हमने वाक्य लंग लकार में परिवर्तित किए। किंतु अंतिम वाक्य में देखिए, गजौ शनै शनै चलतः, यहाँ अंति का प्रयोग नहीं है, यहाँ चलतः तह द्विवचन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम नीचे तालिका में देख सकते हैं। तो अतः जिस धातु में अंत में तह का प्रयोग हो उसमें हम तह को हटाकर अताम यह प्रारूप यदि प्रयोग में लाएं तो आसानी से हम लंग लकार का रूप बना सकते हैं। जैसे देखिए, चलतः में से तह को हटाया और चल से पूर्व अ तथा चल से पश्चात ताम यह प्रारूप लगाने पर रूप बना अचलता। इस प्रकार लंग लकार का वाक्य बना गजौ शनै शनै अचलता। तो इस प्रकार लट लकार और लंग लकार के इस तालिका के माध्यम से आप आसानी से वचन अनुसार लंग लकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार लंग लकार के वाक्यों को भी यदि लट लकार में परिवर्तन करना चाहें तो हम इसी तालिका के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें हमें वचन बदलने के विषय में कहा गया है। वचन बदलने के लिए हमें सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि केवल कर्ता और क्रिया में ही परिवर्तन करना है, अन्य किसी में परिवर्तन नहीं करना है। तो वाक्य अनुसार मैंने यहाँ कुछ शब्द रूप और धातु रूप यहाँ लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम बाल शब्द से एक वचन में बालः, द्विवचन में बालौ तथा बहुवचन में बालः शब्द बनता है। यदि हमें कहा जाए बालः का बहुवचन बनाइए तो देखिए, एक वचन में यदि बालः है तो बहुवचन में बालः बनेगा। यदि हमें कहा जाए द्विवचन बनाइए तो उसी शब्द से बालौ बन जाएगा। तो इस प्रकार हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं।
इसी प्रकार पत्र शब्द देखिए, नपुंसकलिंग, पत्रम पत्रे पत्राणि। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप किसी भी वचन में इस शब्द को परिवर्तन के लिए यहाँ से ले सकते हैं। इसी प्रकार छात्रा छात्रे छात्रः, यह स्त्रीलिंग है। यहाँ एक वचन में मान लीजिए छात्रा शब्द है और आपसे कहा जाता है बहुवचन में बदलिए, तो आप छात्रा के स्थान पर छात्रः लिखेंगे। और यदि आपसे कहा जाता है द्विवचन में बदलिए, तो आप छात्रा को हटाकर छात्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम पुल्लिंग में सह तौ ते, सह का अर्थ वह होता है तौ वे दोनों और ते वे सब। यदि सह का प्रयोग किया गया है और द्विवचन में बदलना है तब हम सह को हटाकर तौ का प्रयोग करेंगे, और यदि बहुवचन में बदलना है तो हम सह को हटाकर ते का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार धातु में परिवर्तन करने के लिए एक वचन में लंग लकार में अत यह प्रारूप मिलता है, द्विवचन में अताम तथा बहुवचन में अन यह प्रारूप मिलता है। यदि हमें अत प्रारूप के अंतर्गत धातु रूप प्राप्त होता है और यदि हमें उसे बहुवचन बनाना है तो हम अन प्रारूप लगा देंगे, और द्विवचन बनाने के लिए अताम यह प्रारूप लगा देंगे। इस प्रकार इस तालिका के माध्यम से आप आसानी से किसी भी वाक्य को वचन अनुसार बदल सकते हैं। तो आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का क, बालः पाठम अपठत। यहाँ हम फर्स्ट कर्ता और अंत में जो क्रिया है केवल उसी में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, बालः पाठम अपठत, बालः को द्विवचन में परिवर्तन करना है। तो यहाँ ऊपर तालिका में देखिए बालः बालौ, तो बालः के स्थान पर यहाँ पर बालौ शब्द आ गया। इसी प्रकार अंत में क्रिया अपठत, क्योंकि हमने बालः को द्विवचन में बदला है इसलिए क्रिया भी द्विवचन में बदलेगी। अतः अपठत के स्थान पर यहाँ अताम यह प्रारूप प्रयोग करने पर बना अपठताम। बालः का हो गया बालौ और अपठत के स्थान पर आ गया अपठताम। ठीक है, आगे चलिए। देखिए द्वितीय सेंटेंस, बालः क्रीड़ा क्षेत्र या क्रीडन। यहाँ देखिए बालः, ऊपर यदि हम वाक्य में देखें तो बालः बालौ बालः, पुल्लिंग के बहुवचन में बालः शब्द बना है, और इसी प्रकार अक्रीडन यह भी बहुवचन है। तो बालः का एक वचन बनाने के लिए हम एक वचन में देखिए बालः शब्द बनता है, तो बालः से बालः यह एक वचन में बदल गया। अब अक्रीडन यहाँ अन प्रारूप है, एक वचन में प्रारूप होता है अत, अतः अत प्रारूप लगाने पर बना अक्रीडत। तो इस प्रकार वाक्य बना बालः क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडत। अन्य शब्दों को हमें एज इट इज वाक्य में रखना है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। वृक्षात पत्राणि अपतन। यहाँ पत्राणि शब्द आप ऊपर तालिका में देखिए, पत्राणि बहुवचन के अंतर्गत आता है और हमें इसे द्विवचन बदलना है, इसलिए पत्राणि बदलेगा पत्रे में। देखिए, और इसी प्रकार पत्राणि के साथ अपतन क्रिया बहुवचन की है, उसे भी हमें द्विवचन में बदलना है, अतः प्रारूप का प्रयोग करेंगे हम अताम और रूप बना अपतताम। इस प्रकार वाक्य बना वृक्षात पत्रे अपतताम। वृक्षात का प्रयोग हमने एज इट इज कर दिया। आगे वाक्य देखिए, छात्रे लेखम अलिखताम। यहाँ छात्रे शब्द जो है, यदि आप ऊपर तालिका में देखें छात्रा छात्रे छात्रा, तो छात्रा शब्द के द्विवचन में यह बनता है, और इसी प्रकार अलिखताम भी द्विवचन है। अतः छात्रे से एक वचन बनाने के लिए तालिका के अनुसार हमें उसे छात्रा में बदलना होगा। इसी प्रकार अलिखताम से एक वचन में बदलने के लिए अत का प्रयोग करने पर रूप बनेगा अलिखत। हमारा वाक्य बना छात्रा लेखम अलिखत। आइए अंतिम वाक्य की ओर चलते हैं। अंतिम वाक्य में देखिए, सह विद्यालयम अगच्छत। यहाँ इसे बहुवचन में बदलना है। सह ऊपर वाक्य में यदि हम देखें तालिका में तो सह एक वचन में प्रयोग किया जाता है, और यदि इसका बहुवचन बनाना है तो हमें सह तौते ते का प्रयोग करना होगा, जैसा कि हमने किया है। और इसी प्रकार यहाँ देखिए सह विद्यालयम अगच्छन में अगच्छत, अगच्छत एक वचन, यदि ऊपर आप देखें तालिका में तो अगच्छत यहाँ अत प्रारूप के अंतर्गत एक वचन में बनता है। हमें इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें अन यह प्रारूप का प्रयोग करना होगा। तो हमने जब अन प्रारूप का प्रयोग किया तो अगच्छत के स्थान पर बना अगच्छन। इस प्रकार हमारा वाक्य बना सह विद्यालयम अगच्छन। तो इस प्रकार से आप इन तालिकाओं के माध्यम से शब्द रूप और धातु रूप प्रारूप के माध्यम से आसानी से वाक्यों में वचन परिवर्तन कर सकते हैं।